तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 4 यानी कि 3.1 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 3.2। गलती से मैंने यहाँ पे 3.4.2 लिखा था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की वीडियो में भी यही होने वाला है। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले जो आपके सामने ये रहे, जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म एंड जो भी रिलेशन इन लोग के बीच का, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूले, हेरॉन्स फॉर्मूला और साथ ही नेपियर्स एनालॉजी, ये सारे फॉर्मूलेस को हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। अगर इन सारी चीजों को आप लोग को समझना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो सिंपली आप लोग 97 मंसूरी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता। सिंपली आप उस डाउट को आप लोग कहां पे पोस्ट कर सकते हैं, आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं और वहां पे आप लोग आपके डाउट क्लियर करके दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले क्या दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले बहुत सारी चीजें जो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये फंडा में बताओ आप लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ 11th स्टैंडर्ड में। अगर आप लोग जाएंगे ना, वहां पे आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज पढ़ी हुई है, जहां पे आप लोगों ने ये समझा था। ठीक है, तो ये चीज को अपन यहाँ पर और एक और बार देखने वाले हैं। तो मतलब ये उधर पे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, किस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन का इस्तेमाल करके पोलर और कार्टेशियन फॉर्म लिखते थे और इसी के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखते थे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो मान लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग डिनोट करते हैं x, y से, और पोलर कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं r, थीटा से। अब x और y कैसे फाइंड करने का, r, थीटा कैसे फाइंड करना है, वो यहाँ पर देखने वाला है। तो अज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। यहां पर ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा y, ये मेरा होगा x, तो ये क्या हो जाएगा r। देखो आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाने आता है, वो क्या बोलता है भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r की वैल्यू यहां से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगी। तो मान लो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए x, y दिया हुआ है, x, y हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले अपन r कैसे निकाल लेंगे, r हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब थीटा कैसे मिलेगा, तो थीटा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x बाय a। अब डिपेंड करता है हम लोग को, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ये फॉर्मूला को हम लोग को इस्तेमाल करना। अब ये वैल्यू वैलिड रहेगी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर मान लो कि हमारा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ना सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, उस टाइम क्या होगा, तो सेकंड में थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इधर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थीटा हमारा हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अकॉर्डिंगली हम लोग को हमारे हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना होगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा थीटा लाई करे। इस पे दिमाग में रखना, इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये तो था जब कार्टेशियन दिया रहेगा तो पोलर कैसे निकालने का। ठीक है, अब मान लो मुझे पोलर दिया आर और थीटा दिया हुआ, तो मुझे x, y कैसे निकालना। तो वी नो x इज इक्वल टू व्हाट, r cos थीटा। कैसे निकाला, तो यहाँ पे लिखा है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे क्या निकालना है, x इक्वल टू r cos थीटा। यस, देखो cos थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर वही लिखा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। r को इधर भेजा, x की वैल्यू क्या होगी, r cos थीटा। उसी तरीके से y की वैल्यू क्या होगी, r sin थीटा। तो मुझे x और y कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, r sin थीटा। तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाला, इस तरीके से आप लोग को x, y मिल जाएगा, और यहाँ पे r, थीटा। तो पहला एक्सरसाइज में पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को समझना है तो आप लोग को आगे के रूल्स पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूल देखने वाला साइन रूल। तो साइन रूल को समझने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल को समझना होगा। तो मान लो कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर किया हम लोगों ने ABC। तो मोस्टली हम लोग ABC ही कंसीडर करते हैं, PQR अगर अज्यूम करेंगे तो बहुत मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैंने ABC अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो मान लो एंगल A के सामने वाला साइड कौन सा है, A स्मॉल है, राइट है। B के सामने वाला साइड कौन सा है, स्मॉल b, एंड C के सामने वाला साइड C है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं एक है ना सर्कल के अंदर अज्यूम करता हूं, इसी ट्रायंगल को। तो देखो इसी ये है, तो इसका सामने वाला A हो गया, C के सामने वाला स्मॉल c हो गया, कैपिटल B के सामने वाला स्मॉल b साइड हो गया। साइड समझ में आ गया। अब यहां से यहां तक मैंने एक लाइन खींची, जो मेरा क्या होगा, डायमीटर होगा। वो कितना होगा, डायमीटर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर AP अगर देखूं तो डायमीटर होगा, डायमीटर कितना, 2 टाइम्स रेडियस होता है। यहाँ पर लिखते हैं 2 टाइम्स रेडियस। और उसी के हिसाब से अपन 6 रूल यहाँ पर बनाया। कैसे, सबसे पहले a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन c इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r। तो यहां पर देखो ये एक रिलेशन होता है। 2r इज व्हाट, कांस्टेंट। डायमीटर हमेशा सर्कल के अंदर कांस्टेंट होता है, ये सर्कल पे वैलिड होता है। और यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू sin 2r, b इज इक्वल टू sin 2r, b इज इक्वल टू sin 2r मल्टीप्लाई बाय sin b, और c इज इक्वल टू 2r मल्टीप्लाई बाय sin c। इस तरीके से 3 फॉर्मूले हम लोग इसी में से बना सकते हैं।
अब एक और नया रिलेशन आगे मान लो कि उल्टा दिया हुआ, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा ऑब्वियसली, तो ये इस ट्रायंगल के लिए वैलिड है। अब उसके बाद इसी में से अपन ये रूल बना लेते हैं, देखो कैसे इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो b साइन a इज इक्वल टू a साइन b, तो इस तरीके से मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करता तो वो कुछ मिलेगा, और इन दोनों को इक्वेट करता तो एक और रिलेशन मिलेगा। ठीक है, अब मैं इन लोग का इस्तेमाल करके देखो क्या बना रहा हूं। अब देखो a को दी रखता हूं, b को नीचे भेजता हूं, तो a अपॉन b इज इक्वल टू साइन a अपॉन साइन b। उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हम लोग को 3 फॉर्मूले और मिल जाते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले से आप लोग को मोस्टली ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, और ये भी नहीं रखेंगे तो ये भी रखेंगे तो भी आप लोग का काम हो जाएगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला आप लोग दिमाग में रखो तो भी काम हो जाएगा, इसको नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कोसाइन रूल, कोसाइन रूल भी बड़ा ही सिंपल है। हम लोग को यहाँ पर ना एक्चुअली देखा जाए तो एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को दिमाग में रखना है। अब आप लोग को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल, अगर मान लो कि मैं हाइपोटेनस को सी पकड़ता हूँ और ए और बी को फर्स्ट और सेकंड साइड पकड़ता हूँ, ठीक है, तो मान लो कि एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आपको याद करने का मेथड बता रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी याद करने का मेथड बता रहा हूँ। ये ए बी है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और मान लो कि उल्टा करता हूँ, मैं चेंजेस लेता हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे ए लगता हूँ, यहाँ पे बी लगता है, यहाँ पे सी रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यस, तो यहाँ पर वैसे याद रखने का, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एक और नया टर्म आता है -2 मल्टीप्लाई बाय बी सी कॉस ए, ये क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाय बी सी कॉस ए, इस तरीके से आता है। सिंपली कॉस हम लोग को यहाँ से क्या मिलता है, कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी, इस तरीके से मिलता है। वैसे ही हम लोग को कॉस बी और कॉस सी भी मिल जाता है। यहां तक मेरे सबसे कोई भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। अब यहां पे पढ़ते हैं तो ये होता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल ए बी सी की वैल्यू देता है, कैसे, देखो ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तीनों लाइन से लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना होता है, सबसे पहले ए के लिए फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो ए के अलावा क्या क्या बच गया, बी बच गया और सी बच गया। तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और यहाँ पे ए कॉस सी प्लस अब क्या ए सी, तो यहाँ पे सी कॉस है। अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। ये समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से इसको याद कर लेना आप लोग को। तो साइन कोसाइन और उसी के साथ प्रोजेक्शन रूल हो गया। अब बढ़ेंगे हम लोग हाफ एंगल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि आप लोग को हेरांस फार्मूला पहले से आप लोग ने पढ़ा हुआ है, जहां पे हम लोग का एस जो होता है ना वो सेमी पेरीमीटर होता है। मान लो कि एक ट्रायंगल में कंसीडर करता हूं, ए बी सी उसके साइड्स हैं, तो एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी पेरीमीटर का आधा। ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, और डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे मान लो कि मुझे क्या निकलना, साइन ए बाई 2, हाफ एंगल निकलना साइन ए बाई 2, तो ए को हटा दो, क्या बच गया, बी और सी। तो अब रूट के अंदर एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा बी सी, जो भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया वो इसमें आ जाएगा। अब कॉस में अपॉन में बीसी रहेगा, रूट भी रहेगा, यहाँ पे 2 टर्म आने वाले, एक एस अलग से आएगा और मल्टीप्लाई ऊपर क्या आ गया था, एस माइनस से एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया था, कौन सा बच गया था, ए, तो यहाँ पर क्या जाएगा एस माइनस है। अब tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू tan ए होता है। दोनों को डिवाइड करो, देखो बीसी बीसी कैंसिल, ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए, तो यहाँ पर वैसे ही कुछ आएगा। और इसी तरीके से 3 और फॉर्मूले आप लोग को यहाँ पर समझ में, कोई डाउट नहीं होगा। मेरे हिसाब से फॉर्मूले बहुत सॉर्टेड वे में यहाँ पे मैंने लिखे आपके लिए, तो आप लोग को ये चीजें समझ में आ जाएंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आप लोग को पता है, तो यहाँ पर मैं एक तरीके से लिख भी देता हूँ, एस इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, चलो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा आता कैसे है। तो आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, या फिर वहां पे एक हाइट हमारे पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाइट हमारे पास है नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ इनटू, मान लो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ए और बी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी लिखूंगा, ए और बी, इसके बीच का एंगल कौन सा दोस्तों, ये एंगल है कैपिटल सी, मतलब साइन ए बी साइन सी, इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब ए बी, अब ये हो गया मेरा, ये हो गया इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, डाउट है यहाँ तक कोई, ए बी को मैं साइड में रखता हूँ, साइन सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 sin c बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos c बाई 2, राइट, ये 2 चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 1/2 तो चला गया ना दोस्तों, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी बाई 2 और cos c बाई 2। अब साइन सी बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos c बाई 2 हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया है, ये क्या होगा, s माइनस, देखो क्या नहीं, यहाँ पे a नहीं है, तो यहाँ पे a और यहाँ पे क्या b, यहाँ पे क्या c है, तो यहाँ पर क्या आएगा s इंटू एस माइनस सी, अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा ए बी। अब देखो सबको एक रूट में ले लो, इसको रूट में मत लो, अब सबको एक रूट में लिया तो s, देखो सबसे पहले s आ गया, s इन माइनस ए एस माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ गया s माइनस सी, नीचे क्या आ गया ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, क्या हो गया ए बी का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो हेरॉन्स फॉर्मूला हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी देता है।
ठीक है, ये पहला इस तरीके से हमने निकाला। सेम फॉर्मूला अपन एक और कंडीशन से निकाल सकते थे। कैसे? दो और कंडीशन से एक्चुअल देखा जाए तो ये पहला मेथड हो गया। मान लो कि मैं अज्यूम करता हूं कि ये वाला, ये दो साइड पता है और ये एंगल का इस्तेमाल करता हूं, तो उस टाइप पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा मालूम है? हाफ इंटू क्या साइड पकड़ रहा हूं? ए बी, तो यहां पे लिखूंगा ए बी सॉरी ए बी नहीं है वो सी बी है, सी बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए। और उसी तरीके से मैं अगर ये वाला साइड पकड़ता हूं सी और बी, तो ये एंगल बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए सी साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। तो ये फॉर्मूले आप लोग को याद रखने हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ सारी चीजें दोस्तों। ये क्लियर हो जाएगा पक्का? कोई डाउट रहेगा नहीं ना? ओके, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग हेरॉन्स फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला आप लोग को देखना, नेपियर्स एनालॉजी। वो हम लोग को tan और cot के बीच का रिलेशन देता है। मान लो tan b माइनस सी अपॉन 2 दिया हुआ है, तो उसे कैसे निकालेंगे? tan b माइनस सी अपॉन 2, तो यहाँ पे देखो कैपिटल बी कैपिटल सी है, यहाँ पे लिखने का स्मॉल बी स्मॉल सी, तो माइनस में b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय cot a बाई 2। यहाँ पर c माइनस ए हो गया तो c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? cot b बाई 2। और इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला भी है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को कैसे याद करना, आप लोगों को दिमाग लगाओ और याद करो। बहुत सारे हिंट्स भी मैंने दिए, बहुत सारे आप लोगों को ट्रिक्स भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो याद हो जाएगा सारे फॉर्मूले। चलो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लो दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है, बहुत सारे टाइम ये यूज में आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो पहला दिया आप लोग को ये पोलर कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले इसको लिखूंगा, ये r कॉमा थीटा दिया हुआ है, तो मुझे r की वैल्यू मिल गई √2, थीटा की वैल्यू मिल गई π/4। वी नो x इज इक्वल्स टू व्हाट? r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट? r sin थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x मिल जाएगा, r का वैल्यू कितना है? √2 cos π/4। ठीक है, x इज इक्वल्स टू √2 cos π/4 की वैल्यू कितनी है? cos π/4 इज व्हाट? 1/√2, तो √2 कैंसिल, क्या बच गया? x की वैल्यू 1। जैसे x निकाला वैसे y भी निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू व्हाट? r sin थीटा। r की वैल्यू कितनी है? √2 sin π/4, √2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, sin π/4 की वैल्यू भी √2 ही होती है, कैंसिल 1। तो हमारा पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ गए? सॉरी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास? x, y करस्पॉन्डेंस टू 1, 1। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 1 2, तो बहुत ही बोलते सकते एक तरीके से चिंदी है। तो वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहाँ पे हम लोग को r की वैल्यू 4 दी हुई, थीटा की वैल्यू कितनी दी? π/2। तो हम लोग को पता है सबसे पहले x इज इक्वल टू व्हाट? r cos थीटा। x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है यहाँ पर? x r कितना? 4 है, cos π/2, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। x मिल गया। y निकालो, y इज इक्वल टू r sin थीटा। r कितना है? 4 साइन 90 वैल्यू कितनी होती है? 0। गलत लिखा आपने, सरासर एकदम गलत लिखा। साइन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? cos 90 की वैल्यू होती है 0। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देखो? 4 × 0, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0। देखा, गलती होती है दोस्तों, इस चीज पे आप लोग को गौर करना है कि ये मिस्टेक ना। 4 × 1 = 4, तो y की वैल्यू मिल गई 4। हमारे x, y के आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0, 4। x और y मिल गए। इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ एंड थर्ड देखेंगे। तो थर्ड वन मैंने आप लोग के लिए डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरीके से रखा हुआ है, ये आप लोग ट्राई करिए, आप लोग को आ जाएगा। मैं ये बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये क्या है? ये है 1/2। 1/2 मेरा क्या आ जाएगा? r 1/2। और ये मेरा क्या है? थीटा। थीटा क्या है मेरा? 7π/4। ठीक है, अब इसको मेरे को स्प्लिट करना होगा। 7π/3 है, सॉरी एक्चुअली देखा जाए 7π/3 है। इसे स्प्लिट कैसे करूंगा? देखो मैं ना एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ना पाई मतलब कितना डिग्री हो सकता है। अगर रेडियन में पाई है तो डिग्री कितना होगा? 180। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। देखो ये रफ में करना, आपको दिखाना नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 180, 60 और कितना जगह? 6 7 420। अब ये 360 से ज्यादा है, मतलब एक राउंड घूम चुका है, तो कितना ज्यादा वो निकालता है? 360 में से माइनस कर दो, यहाँ पे कितना जगह? 40, यहाँ पे बच गया 60 डिग्री। राइट है, तो यहाँ पर मैं इसको देखो क्या लिखा? 420 माइनस 360, हम लोग को क्या मिल गया? 60। तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 420 माइनस, एक सेकेंड दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 360 प्लस 60 इज इक्वल टू 420। राइट है, 420 मतलब कितना रेडियन? अपन ने जस्ट देखा 7π/4। ये कितना होता है? ये होता है 2π। और ये कितना? 60 मतलब π/6। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले। देखो कैसे। सबसे पहले x क्या होता है? r cos थीटा होता है। r की वैल्यू कितनी? 1/2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 7π/3।
1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 7π/3 कितना 2π प्लस π/6। आप लोगों को पता है 2π प्लस π/6 सेम एंगल 1/2 cos π/6 एंड cos π/6 यानी कितना cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कितना आ गया √3/4 आप लोग का x का वैल्यू आ गया। वैसे x निकाला वैसे y भी आप लोग सिमिलर वे में सिमिलरली y अपन निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा 1/2 sin π/6 और sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है ना यहाँ तक। तो ये क्या मिल गया हम लोग को x, y की वैल्यू मिल गई सिंपली √3/4, 1/4। तो ये सिंपल आप लोग जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसमें सॉल्व किया उसी तरीके से आप लोग को फॉर्मेट लिखना और उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया, आप लोग फुल फॉर्म में प्रॉपर्ली कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए मेरा हिंट था, आप लोग सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ फॉर विच द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है x, y दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चेक करना हमारा थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। सिंस x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मतलब क्या थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे सबसे पहले थीटा अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थीटा कैसे मिलेगा, थीटा मिलता है tan इनवर्स ऑफ y/x। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √2/√2 कितना हो जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों π/4। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई π/4। अभी हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। आर क्या होता है दोस्तों, आर इज इक्वल टू व्हाट √x² प्लस y²। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो गया √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2। इस तरीके से अपन लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 और √4 इज व्हाट 2। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू कितनी मिल गई 2। और यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि देयरफॉर हमारा पोलर कोऑर्डिनेट यानी r, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 2, π/4। इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया। सेकंड और फोर्थ आप लोग ट्राई करो, मैं थर्ड वाला भी आप लोग को बताता हूं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को x दिया हुआ है पॉजिटिव, y हमें दिया हुआ है नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, y नेगेटिव होता है दोस्तों सेकंड और थर्ड, सेकंड में नहीं होता एक्चुअली, थर्ड एंड फोर्थ में होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा निकालते हैं। तो जब भी थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या बताया 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x। ठीक है, देखो आप लोग को नहीं समझ में आता, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 2π है, ये π है। ठीक है, बस इतना ही याद रखने का। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो π माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में π प्लस थीटा। यहाँ पर आएगा तो 2π माइनस थीटा और यहाँ पर डायरेक्टली थीटा ही आता है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 2π माइनस थीटा, यहाँ पे 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ y/x। y की वैल्यू कितनी है दोस्तों -√3/1। लेकिन यहाँ पे बताया मॉड वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। आप लोग कौन सी वैल्यू मॉड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मॉड मतलब आप लोग को पता है वो हमेशा पॉजिटिव वाली ही वैल्यू देता है। तो √3/1 और √3/1 मतलब कितना प्लस √3, और tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है दोस्तों, tan की वैल्यू होती है 60 यानी π/3। और π/3 यहाँ पे 3 2 6 6 - 1 कितना हो जाएगा π/3। यहाँ पे हमें ये समझ में आया हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5π/3। एकदम सॉर्टेड वे में हम लोग का आंसर आ गया। लेकिन क्या है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थीटा आया, हमें थीटा ने आर भी निकालना है। आर क्या होता है √x² प्लस y²। x की वैल्यू है हमारे पास 1, y की वैल्यू कितनी है -√3। स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर 3 4 और यहाँ पे बच गया 2। r की वैल्यू 2 आ गई। r, थीटा हमें क्या मिल गया दोस्तों, मिल गया हमें 2, 5 π/3। ये आप लोग का सोल्यूशन है। बाकी के सेकंड और फोर्थ आप लोग को ट्राई करना है, मैंने 2 बता दिया, आप लोग ट्राई करिएगा उसको भी। यहाँ पे अभी इस ट्रायंगल में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 45, एंगल B इज 60, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। तो आप लोग को पता है हम लोग क्या निकलना, रेशियो ऑफ इस साइड मतलब A:B:C अपन अज्यूम करते हैं, ये हम लोग को फाइंड करना है। साइड को अपन ABC लेते हैं। एंगल A दिया हुआ है 45, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा दोस्तों, आप लोग को पता है 180 होता है। यहाँ पे एंगल A कितना दिया 45, B दिया हुआ 60 एंड C कितना, C हमें दिया हुआ नहीं है, तो C फाइंड आउट करेंगे। C इधर पे रखो, 180 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 60, कितना हो जाएगा 105, कितना बच गया 75। तो हमें दिया हुआ एंगल C 75 मिल गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ABC का रेशो निकालना है। तो बट हमें ये पता है A/sin A इज इक्वल्स टू B/sin B
इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। कहां से पता चला दोस्तों? ये साइन रूल से पता चला है हमें। लेकिन हम लोग को यहां से एक और चीज मिली थी, मालूम है क्या? देखो सिंपल, मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो a बाई बी इज इक्वल टू साइन ए बाई ए, साइन ए बाई साइन बी। ये मैंने आप लोग को लिखवाया, देखो फॉर्मूले में जाकर देखो। दूसरा क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं बी बाई सी इज इक्वल टू साइन सी बाय साइन बी बाय साइन सी, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मेरे को इसको कंटिन्यूस, देखो ये कंटिन्यूस रेशियो है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a इज टू बी इज टू सी इक्वल टू साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो b और b मैंने सेम कर दिया, तो ये सेम रेशियो में आ जाएंगे। उसी तरीके से देखो यहाँ पर b और b सेम हो गया, तो a टू b टू c सेम रेशियो में आ जाएगा। और ये हमें फाइंड करना है। साइन a की वैल्यू भी नो, लेकिन साइन, देखो साइन a हम लोग को मिल जाएगा, साइन a की वैल्यू 45, साइन a 45 कितना होता है हम लोग को पता है। उसी तरीके से साइन b भी हमें मिल जाएगा, कितना है 60, तो 60 की वैल्यू भी पता है। लेकिन साइन c 75, साइन 75 वी डोंट हैव, तो सबसे पहले साइन c फाइंड करते हैं। साइन c कितना है? साइन 75। साइन 75 को मुझे लिखना पड़ेगा किसे तोड़ना पड़ेगा, कैसे? 30 प्लस 45 चलेगा। अब फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। उसी तरह cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 2√2, कुछ ऐसे आ जाएगा। ये sin c हो गया। अब रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो a इज टू b इज टू c, हमारे पास क्या है? sin a की वैल्यू 45 इज टू sin b कितना? 60 इज टू sin c, वो हम लोगों ने निकाला हुआ कितना? 75। वैल्यू पुट करो। sin 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और उसी के साथ ये कितना होता है दोस्तों? ये साइन सी अपने जस्ट निकाला है, साइन सी 75 डिग्री कितना निकाला हम लोग ने? 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब एक काम करो, 2√2 सॉरी, क्या आएगा? 2√2। अब सबको एक काम करो, 2√2 से मल्टीप्लाई करो। इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 कैंसिल, क्या बच जाएगा? 2। इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 कैंसिल, क्या बचेगा? √2 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी कि √6 हो जाएगा। इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस √3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो a इज टू b इज टू c कितना आ जाएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इजी है दोस्तों, कुछ नहीं है। क्या किया हम लोग ने? इधर पे मल्टीप्लाई किससे किया? 2√2 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो हर एक टर्म से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √2 कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा तो 2 लिखा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी √6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारे टर्म कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस √3 बच जाएगा। इस तरीके से आप लोग को वैल्यूज मिल जाएंगे। गेटिंग? चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ता है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला? इन ट्रायंगल प्रूव दैट sin b माइनस c/2 इज इक्वल टू b माइनस c/2 cos a/2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस 11th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, कभी भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आया तो हमेशा जहां पर ज्यादा टर्म देंगे वहां से स्टार्ट करने का। एलएचएस में कम टर्म है, आरएचएस में ज्यादा, तो मैं आरएचएस से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो आरएचएस में गए हम लोग, आरएचएस में क्या? b माइनस c/2 मल्टीप्लाई बाय cos a/2। अब साइन रूल से हमें पता है, बाय साइन रूल, साइन रूल हमें क्या देता है दोस्तों? कुछ कंडीशंस देता है। मतलब क्या? b बाय साइन a इज इक्वल्स टू b बाय साइन b इज इक्वल c बाय साइन c और a बाय साइन a इक्वल टू क्या होता है? k। तो सिंपली देखो, इंप्लाई ये करता है b इज इक्वल्स टू k साइन b। और उसी के साथ क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक चीज मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है, यहाँ पर गलती से मेरे को लग रहा है यहाँ पर a आना चाहिए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, b माइनस सी ए, इसके नीचे क्या आएगा एक बार चेक कर लेते क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, b माइनस सी बाय ए, राइट। यहाँ पर क्या है दोस्तों? a है, तो इसको जरा चेंज कर लेंगे। b माइनस ए, गलती से मैंने यहाँ का देख के यहाँ पे 2 लिख दिया था, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले a लिखते हैं आप ना, फिर b फिर c। तो a हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? a हमारा हो जाएगा k साइन कैपिटल है, b हमारा क्या हो जाएगा? k साइन कैपिटल b एंड c हमारा क्या हो जाएगा? k साइन कैपिटल c। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? चलो डाल देते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं और वैल्यूज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? एलएचएस आरएचएस में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, देखो ऊपर मिलेगा b माइनस सी, तो b की वैल्यू कितनी है? k साइन b माइनस यहाँ पे क्या है? k साइन c। पीछे जाएंगे, क्या मिलेगा? k साइन a और वहां पर क्या है दोस्तों? वहां पर है
कॉस ए बाई टू, ऊपर नीचे के कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, ऐसा कुछ बच गया, यहाँ पे बचा कॉस ए बाई टू। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना है साइन सी माइनस साइन डी, ये आप लोग ने पढ़ा हुआ 11th स्टैंडर्ड में। देखो जब भी माइनस रहेगा तो पहले कॉस और जब भी प्लस रहेगा तो पहले साइन, ऐसा याद रखने का। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनने वाला है, यहाँ पे बचेगा 2 कॉस बी, अब बी जब हाँ बी है, चलो बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पर क्या जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन बी माइनस सी बाई 2, डिनोमिनेटर में आते हैं। अब देखो साइन ए है, इसको मैं साइन डबल एंगल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ इन हाफ टर्म, यानी क्या साइन 2a होता तो 2 साइन ए डॉट कॉस ए होता, लेकिन साइन ए है तो क्या जाएगा 2 साइन ए बाई 2 डॉट कॉस ए बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कॉस ए बाई 2 पहले से ही है, तो ये कैंसिल, ठीक है, 2 कैंसिल 2 कैंसिल। अब गौर करना मैं क्या लिखने वाला हूँ, आप लोग को पता है दोस्तों ट्राइंगल में तीनों एंगल का प्लस करने पे कितना होता है, a प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए लिख सकता हूँ, चलेगा, और साथ ही साथ b प्लस सी बाई 2 ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर पुट करें, देखो b प्लस सी बाई 2 में क्या पुट करना, पाई माइनस ए बाई 2, या फिर सिंपली पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, ऐसे ही पुट कर सकते हो, ये पुट करने वाला हूँ मैं अब वो इक्वेशन में। तो आरएचएस क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पर क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन बी माइनस सी बाई 2, नीचे क्या है साइन ए बाई 2। अब एक चीज और, साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जब भी अपॉन में रहेगा तो क्या होता है, वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर जाएगा साइन और ए बाई 2, यहाँ पे साइन बी माइनस सी बाई 2, और यहाँ पर क्या साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 कैंसिल होगा, बच गया साइन बी माइनस सी अपॉन में 2, कुछ इस तरीके से मुझे आरएचएस मिल गया। लेकिन जरा गौर किया जाए तो मुझे मेरा एलएचएस भी वही था, तो इक्वल टू एलएचएस एंड देयरफॉर लास्ट में आप लोग को सेम क्वेश्चन लिखना है और देयरफॉर प्रूव करके लिख देना, क्योंकि जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है, कांग्रेचुलेशन। अब आगे बढ़ा जाए तो एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए बचा हुआ है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बस दिखता डेंजर है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमेशा जिस तरफ ज्यादा टर्म है, कहाँ ज्यादा टर्म दिख रहा है आप लोग को, एलएचएस में स्टार्ट कर दो, तो 2a साइन स्क्वायर c बाई 2 c साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू, मतलब ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2a साइन स्क्वायर c बाई 2 2c साइन स्क्वायर a बाई 2। अब आगे क्या करना है, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, कुछ आ रहा है आप लोग के दिमाग में, बिल्कुल नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में डालता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में डालता हूँ, 2a को मैं वैसे रखता हूँ। साइन स्क्वायर सी बाई 2 का फॉर्मूला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को साइन स्क्वायर 2, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, सी है कि ए है, और दोस्तों सी है तो सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2c मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे क्या जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस ए हो जाएगा। फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सब कुछ सबका सब फॉर्मूला आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, तो वी हैव कोसाइन रूल, क्या होता है cos c रहेगा तो क्या हो जाएगा सिंपल, cos c का फॉर्मूला याद है, नहीं कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यहाँ पर 2 इंटू सी, वैसे ही यहाँ पर अगेन कोसाइन फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a bc, ऐसा मिल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, यहाँ पे 2c मल्टीप्लाई 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें गौर करना, 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2bc। अब नीचे गौर करो तो इधर से 2c कैंसिल, यहाँ से 2a कैंसिल, नीचे क्या बच गया b, उधर बच गया c। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान देना, सब दोनों के नीचे बेस में b एग्जैक्टली सेम है, जब बेस सेम होता है बेस को अपन क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं और बाकी चीजों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है LHS इक्वल टू, बेस को मैंने लिखा एक बार, यहाँ पर क्या बच गया 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 2bc। अब देखो जब माइनस साइन आएगा दोस्तों सबका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो यहाँ पर साइन भी आप लोग को चेंज करते हुए चलना, देखो मैं साइन चेंज करना रहेगा तो उसको यहाँ पर साइन चेंज करते हुए चलेंगे, कैसे, देखो नीचे क्या है
बी बचा हुआ है 2ab। अब देखो माइनस साइन से साइन कैसे चेंज होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे प्लस 2bc, वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलेगा यहां तक। अब देखो 2ab वैसे के वैसी, 2bc वैसे के वैसी, इतना समझ में आ गया। अब ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, अब सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, 2ab ये क्या बच गया, ये बच गया 2b स्क्वायर माइनस साइन के साथ, देखो दोनों माइनस में है, और 2bc अपॉन में क्या है b है, राइट है। अब क्या करेंगे अपन, देखो अपॉन में क्या है b है, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे 2b, ओके यहाँ पर क्या हो गया 2b हो गया, ठीक है चलेगा। यहाँ पे कुछ चीजें छूट रही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ओके हाँ यहाँ पर क्या अपॉन में 2 आता है दोस्तों, ये चीज रहेगा, यहाँ पे अपॉन में 2 आता है तो यहाँ का 2 पहले ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर 2 एक और रहेगा और यहाँ पर भी एक 2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ का 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया 2b वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर 2b वैसे के वैसे। अब क्या करेंगे हम लोग, एक सेकेंड दोस्तों, ये 2 है ना, यहाँ से मैं इसको जरा मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर क्या है दोस्तों 2a था और यहाँ पर एक 2 पहले से ही था, ठीक है ठीक है। तो ये फॉर्मूले का 2 हो गया, इसका 2 हो गया, ये 2 कैंसिल कर दिया इसने यहाँ पे। लेकिन जब अपन ने फॉर्मूला डाला ना दोस्तों, तो यहाँ पर एक और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये फॉर्मूला ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ये कैंसिल किया मैंने, तो यहाँ पर ये 2 चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर से ये 2 को गायब करता हूँ और यहाँ पर मैं सॉर्टेड वे में लिखता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2c और यहाँ पे क्या बचेगा 2bc, यहाँ पे क्या बचेगा 2ab और यहाँ पे बाकी चीजें सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे 2 पहले ही कैंसिल कर दिया अपन ने ऊपरले स्टेप में, तो यहाँ पे c बचेगा, देखो 2 कैंसिल किया मैंने, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा c बच जाएगा, ठीक है ओके। ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई, फॉर्मूले में अपॉन में 2 आता है ओके। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे सबके पास 2 कॉमन निकालूंगा और साथ ही साथ b कॉमन निकालूंगा। 2b कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया a, यहाँ पे बच गया b, यहाँ पे बच गया c अपॉन 2b, 2b कैंसिल किया, यहाँ पे क्या बच गया a माइनस बी प्लस सी, एंड दैट इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 को भी प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ने आज 5 क्वेश्चन देखे और 5 क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से समझे। तो वो भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे, सारे फंडे आप लोगों को क्लियर हो करेंगे। फिर भी कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन और इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।